नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। हमारे बीच हैं धीर सिंह जी, जो बीएसपी के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियाँ चल रही हैं। जिस तरह से बीएसपी ने अपने कैडर कैंप चला रखे हैं, तो मैं उससे संबंधित ही इनसे बात करने वाला हूं। और क्या रिस्पांस कैडर कैंप में मिल रहा है, जनता का किस तरफ रुझान है इस बार। सबसे पहले तो धीर सिंह जी, आप थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में दें। मेरा नाम धीर सिंह है और मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य हूं और काफ़ी समय से बहुजन समाज पार्टी के पदों पर चला आ रहा हूं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा समय समय पर मेरे से विभिन्न पदों पर कार्य करवाया गया है। तो अब 2024 की जैसे तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं, तो बीएसपी किस तरह से तैयारी कर रही है? बहुजन समाज पार्टी की तैयारी हमेशा धरातल पर होती है। दिखावे की राजनीति बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है, ना मीडिया पर करती है, ना हम अखबार द्वारा करते हैं। हमारा जन जन तक पहुंचने का उद्देश्य होता है और जन जन तक पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और उन बहुजन समाज पार्टी के किए हुए कार्य को जनता तक पहुंचाया जाता है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो निर्देश हमें मिलते हैं, वो कैडर कैंपों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। तो अब क्या लग रहा है, क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है? माहौल हमारा सकारात्मक है। काफ़ी लोग कहते हैं गठबंधन में जाइए, पर हम अपने पैरों पर खड़े रहकर ही अपनी राजनीति करते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी भकाए में नहीं आती, किसी के कहे में नहीं आती। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अनुसार लिया जाएगा और जो भी आदेश आदरणीय बहन जी का आएगा उसका पालन किया जाएगा। रही गठबंधन की बात, तो गठबंधन में जो निर्णय आदरणीय बहन जी लेंगी उसका हम स्वागत करेंगे और नहीं भी करेंगे तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि अकेले अगर चुनाव बहन जी बीएसपी लड़ती है तो कितना फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि 2024 में और 2014 में जब चुनाव लड़ी थी तो 0 सीट थी, नुकसान हुआ था। हालांकि 34 सीट ऐसी थी जिसमें वो दूसरे नंबर पे थी बसपा, और कई सीट उसमें ऐसी थी जो 163 या 200 ऐसे सीट से वो रह गई थी। 19 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, 10 सीटें आई। जनता का या समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि हमारी वजह से फ़ायदा हुआ। ऐसा है, जो भी पार्टी होती है, जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और अपना दमखम रखती है और किसी भी पार्टी को किसी के बैसाखी के सहारे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे पहले से भी चुनाव लड़ी है और अब भी लड़ेगी। और जो गठबंधन कर रहे हैं वो शायद अपनी जगह कमज़ोर होंगे, क्योंकि जैसे एनडीए, यूपीए और अब महागठबंधन की बात चल रही है, वो अपनी जगह ठीक है। अगर जो हमें लगता है कि गठबंधन किया जाए तो किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो कोई नहीं, हम अपने पैरों पर मजबूत हैं और हमारा वोट बैंक पहले से ही हर बार के चुनाव में बढ़ता है। बेशक सीटें आए या ना आए, हर चुनाव में हमारा वोट बैंक तेज़ी से बढ़ता है। तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव बीएसपी लड़ने वाली है? मुद्दे हमारे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही हमारे मुद्दे हैं। और हम उन लोगों की, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशन है और मिशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ जो है आज भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है और उन्हें रोजगार नहीं मिलता, उन्हें न्याय नहीं मिलता। हमारे मुद्दे जनता को न्याय दिलाने के ही मुद्दे रहते हैं हमारे। तो आपको लगता है कि देश में ये मुद्दे हैं? हाँ, आज भी आप देख सकते हैं कि देश में जब भी मनमानी सरकारें आती हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, कहीं ना कहीं जनता के साथ अहित होता है और जब अहित होता है तो जनता छटपटाती है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत पार्टियां हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। पर बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है और सर समाज के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है और सर समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए हम अपने पैरों पर मजबूत हैं, क्योंकि हमारे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हमने धर्मवाद की राजनीति की है या जातिवाद की राजनीति की है। बहुजन समाज पार्टी सर समाज की राजनीति करती है और सर समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ती है।
नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने चाहते हो, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, क्या ये मुद्दे इस देश के अंदर हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप देखें कि मैं अब जब से बीजेपी सरकार इस देश में आई है, कितनी महंगाई बढ़ी है, कितने अत्याचार बढ़े हैं, कितने जातिवाद के मामले उठते हैं, कितने धर्मवाद के मामले उठते हैं, जगह जगह पर झगड़े होते हैं। कहीं ईसाइयों, केरल में ईसाइयों के साथ झगड़ा हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या नाम, बुलंदशहर में झगड़ा कराने की कोशिश की गई, मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराए गए। तो ये जनता से छुपे नहीं है, और किसान काफ़ी लंबे समय से धरने पर बैठा है अपने अधिकारों के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, जनता दुखी है। अच्छा, तो ये मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी के, महंगाई के, फिर भी बीजेपी सत्ता में आ जाती है। उसमें जो है मशीनीकरण है, छल कपट है। जब तक ईवीएम रहेगी, जब तक कहीं ना कहीं छल कपट होता रहेगा। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अच्छा, जैसे देश के अंदर अभी तो ये चुनाव जो होने वाला है बीजेपी की तरफ से, तो मोदी जी चेहरा है। इंडिया अलायंस जो बना हुआ है उनका अभी तक कोई चेहरा नहीं है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। तो बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो बहन जी का ही प्रधानमंत्री का चेहरा होगा बीएसपी की तरफ से। तो हाँ, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम अपना नेता मानते हैं, और वही हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा रहेंगी। और किसी गठबंधन में भी जाएंगे फिर भी हम अपना बहन कुमारी मायावती जी को चेहरे के रूप में देखकर, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखकर ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को वोट देने का काम करेंगे। लोगों का ये भी मानना है कि अगर मोदी जी के सामने मायावती जी का चेहरा आ जाता है, ये इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, अगर ये बहन जी को शामिल कर लेते हैं और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, तो देश की राजनीति एकदम से बदल जाएंगी और आराम से बीजेपी शायद सत्ता से बाहर हो जाए। और क्योंकि बीएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, उनको सभी समाज के लोग पसंद करते हैं। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सर समाज के लोग लाइक करते हैं, उनके राजनीतिक कार्यों से प्रभावित हैं। पर जो ये सामंतवादी पार्टियां हैं, जो नहीं चाहती कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आए, ये केवल वोट की, हमारे लिए वोट के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में मिल जाए तो इनका वोट बैंक हम पर आ जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक पर विश्वास नहीं है। हमारा वोट बैंक और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ में दलित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज, अति बैकवर्ड समाज और सर समाज, जनरल समाज भी जो है हमारे साथ, ब्राह्मण भी है हमारे साथ, ठाकुर भी है हमारे साथ, हर समाज का व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करता है और मिशनरी हैं। और बहन जी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक पर इनकी निगाह पर बहन जी को ये प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते। अगर बहन जी का प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा ये पेश कर देते हैं तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी इस देश की सत्ता को परिवर्तित कर सकती है। अच्छा, मैं ये और आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बीएसपी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, जिस तरह से बहन जी ने अभी कहा है, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो गठबंधन में जा रही है बीएसपी। मायावती जी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 25 जनवरी को ये घोषणा भी कर दी थी। अब अकेले अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो क्या लगता है कि कितना ये मुस्लिम समाज के लोग हैं वो किस तरफ जाने वाले हैं फिर? ऐसे मुस्लिम समाज जो है उन्हें पता है कि हमारा हित कहाँ है, उन्होंने देख लिया उनको कितनी सुरक्षा दी गई है। जिन पार्टियों पर उन्होंने विश्वास किया था उनसे उन्हें धोखा ही मिला है। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक चेहरा ऐसा है जो मुस्लिम समाज के हितों की लड़ाई लड़ती हैं। आपने देखा होगा कि केवल मुस्लिम समाज को भी एक वोट के रूप में यूज किया गया है, उनको हक अधिकार नहीं मिले हैं। पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज को पूरा अधिकार दिया गया और कोई भेदभाव के साथ उनके साथ ऐसे नहीं कि उनके वोट बैंक को यूज किया गया है। यूज नहीं, उनकी जैसी भागीदारी रही है वैसी उन्हें क्या नाम हिस्सेदारी दी गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। इसलिए उन लोगों का रुझान बहन कुमारी मायावती जी की तरफ ही है। जनता का तो ये भी मानना है कि समाजवादी पार्टी की वजह से फ़ायदा होता है बीजेपी को, इस पर क्या कहोगे? हाँ, क्यों नहीं होता है। वो वोट काटने का काम करते हैं
और जो है कुछ हमारे मुस्लिम समाज के वो लोग कहते हैं उनके पास वो ही नहीं है, उनका जनाधार ही नहीं है। हाँ, उनका देखो बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट बैंक है वो करीब 22% उत्तर प्रदेश में है, और इतना ही वोट परसेंट जो है मुस्लिम समाज का है। ये 44% वोट बैंक बैठता है, और ये 44% अगर एक जगह वोट बैंक पड़ जाए तो जो है हर सरकार को परिवर्तित कर सकती है, हर सरकार को बदल सकती है। जबकि यादव समाज का अपना 6% वोट है, और उनके साथ कोई और समाज नहीं आता, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने समाज की ही राजनीति की है, और समाज को कभी कोई क्या नाम फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों को तो ये भी मानना है कि यादव समाज के लोग बीजेपी में ज़्यादा जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि पिछली बार जो है गठबंधन हुआ था बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो है लोक दल का, उसमें यादव समाज के जो लोग थे उन्होंने बीजेपी को वोट देने का काम करा, जबकि आदरणीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिम्पल जी को भी उन्होंने हराने का काम किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका वोट बैंक खिसक गया है, और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अपनी जगह मजबूत है, और मुस्लिम समाज का भी अपना वोट बैंक मजबूत है, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में या इस देश के अंदर बिल्कुल सकारात्मक परिणाम बहुजन समाज पार्टी के आने वाले हैं। इसका मतलब अगर अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज के लोग वोट देते हैं तो फिर फ़ायदा बीजेपी को ही होने वाला है। हाँ, निश्चित तौर पे फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि जहाँ वोट अगर सपा की तरफ जाता है मुस्लिम समाज का, उससे साफ क्या नाम बीजेपी को फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि वो बीजेपी भी मुस्लिम समाज का और दलित समाज का वोट को डिवाइड करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि इनकी संख्या, अगर ये दोनों वोट बैंक एक जगह पड़ जाते हैं, मुस्लिम समाज और दलित समाज और पिछड़े और जनरल के गरीब लोग जो है, अगर ये सब एक जगह पड़ जाते हैं तो इनकी सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं बन सकती। पर इनका लक्ष्य यही है कि किस तरह से इनकी वोट को बांटा जाए। इसी तरह से ये दलित समाज में भी सेंधबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी तरह से वोट बैंक दलितों को और मुस्लिमों का बांटा जाए, और जिससे इनकी राह आसान हो जाए, इनका ये लक्ष्य है। तो कितनी सीटें अकेले अपने दम पर आप अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी सीटों पर हम चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि आप जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आपको पता है कि कितनी सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे आपका बहुमत ज़्यादा है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर क्या नाम मुस्लिम और जो है दलित वोट बैंक ही वहाँ की सीटों को बदलता है, और हम काफ़ी अच्छी संख्या में सीटें जीत के आएंगे। हम ये अब नहीं बता सकते कितनी सीट जीत के आएंगे, उसका मंथन चल रहा है, और जो है जल्दी इसके बारे में बता देंगे कि हम कितनी सीट जीत के आएंगे। हम हवा में काम करने वाली हमारी पार्टी नहीं है, और हम जो भी बताएंगे सकारात्मक बातें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धीर सिंह जी ने जिस तरह से बताया कि ग्राउंड लेवल पर इनका काम चल रहा है, बसपा की तैयारी है पूरी, और सभी समाज के लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपना जो वोट बैंक है वो बहुत कम है, और उसमें से भी कुछ बीजेपी को वोट दे देते हैं। मुसलमान को वोट देना पसंद नहीं करते, शायद इस वजह से ऐसा होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें बीएसपी उत्तर प्रदेश में जीतेगी, इनका मानना है कि कुछ समय के बाद ये बताएंगे, और सही आंकड़ा ये जनता को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।